तो बच्चों, कक्षा 12 के रसायन के 10वें अध्याय में आज हम पढ़ेंगे हैलोएल्केन के रासायनिक गुण। हैलोएल्केन के रासायनिक गुण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन और अन्य अभिक्रियाएं, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इस टॉपिक से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वो ये है कि हैलोएरीन अर्थात क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए हैलोएल्केन से कम क्रियाशील होते हैं क्यों, या हैलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन उतना आसानी से नहीं होता जितना कि हैलोएल्केन में होता है क्यों। तो देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है। हैलोएल्केन में जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है तो ये X परमाणु, हैलोजन परमाणु, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर X- बनकर निकलता है और इसके स्थान पर Nu- आ जाता है और इस प्रकार से RNU नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है और X-। यही उम्मीद की जाती है कि हैलोएरीन में अर्थात क्लोरोबेंजीन में भी इसी तरह होना चाहिए, अर्थात ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए और इसके स्थान पर Nu- आ जाए। परंतु क्लोरोबेंजीन में यह अभिक्रिया कठिनाई से होती है, आसानी से नहीं होती है, कठिनाई से होती है, जबकि इसमें सरलता से हो जाती है। क्लोरोबेंजीन या हैलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का इस प्रकार से कठिन होने का जो कारण है उनमें से पहला कारण है अनुनाद। पहला कारण है अनुनाद। अनुनाद के कारण क्लोरोबेंजीन या हैलोएरीन निम्न संरचनाएं ग्रहण करता है। इसमें देखिए, क्लोरीन में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुनाद के द्वारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आ जाते हैं, जिससे एक नई संरचना का निर्माण होता है और वो संरचना इस प्रकार है। ये दो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज और यहाँ आंशिक, यहाँ युग्म बंध आ जाता है, क्लोरीन पर धनावेश आ जाता है। फिर इसके पश्चात ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच और ये बंध यहाँ शिफ्ट हो जाता है। फिर एक नई संरचना का निर्माण होता है और जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर पुनः ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आकर लोकेट हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं और फिर से एक नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अंत में पुनः ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और ये अपनी मूल अवस्था में वापस लौट जाता है, जिससे बनी संरचना इस प्रकार है। अब देखिए, ये सभी संरचनाएं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। इन सभी संरचनाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुनाद के कारण क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच आंशिक युग्म बंध लक्षण आ जाता है। आंशिक युग्म बंध लक्षण आ जाने से CCl बंध मजबूत हो जाता है और क्लोरीन रिंग से मजबूती से जुड़ जाता है। मजबूती से जुड़ जाने के कारण इसका निकलना कठिन हो जाता है। दूसरा कारण है संकरण। संकरण कैसे क्लोरोबेंजीन की सक्रियता को कम कर देता है। देखिए, हैलोएल्केन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है, जबकि क्लोरोबेंजीन में या हैलोएरीन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। संकरण में S लक्षण जितना ज्यादा होता है, परमाणु की ऋण विद्युतता उतनी ही ज्यादा होती है। इसमें sp3 संकरण में S लक्षण 25%,
इसमें 33% है। इसकी वजह से एस लक्षण ज्यादा होने के कारण क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन से जुड़ा कार्बन हैलोएल्केन में हैलोजन से जुड़े कार्बन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होता है। यद्यपि यह क्लोरीन से कम ऋण विद्युतीय होता है, क्लोरीन ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, परंतु कुछ मात्रा में यह भी अपनी ओर खींचता है थोड़ी ऋण विद्युतता के कारण, जबकि इसमें केवल इलेक्ट्रॉन हैलोजन खींचता है, ये अपनी तरफ नहीं खींचता। इसकी ऋण विद्युतता के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर यह भी खींचता है। इसके फलस्वरूप यह बंध छोटा हो जाता है। हैलोएरीन में या क्लोरोबेंजीन में CCl बंध छोटा हो जाता है, जो प्रायोगिक रूप से यह पाया गया कि इसमें CCl बंध की लंबाई 1.69 एंगस्ट्रॉम या 169 पिकोमीटर होती है, जबकि हैलोएल्केन में CCl बंध की लंबाई 1.76 एंगस्ट्रॉम या 176 पिकोमीटर होती है। बंध लंबाई में यह कमी स्पष्ट करती है कि बंध और अधिक मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से हैलोजन का या क्लोरीन का न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है और इसका निकलना कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हैलोएरीन या क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता है। यद्यपि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हैलोएरीन में कराने के लिए कठिन परिस्थितियों की, उग्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कराने के लिए NaOH से जब क्रिया कराई जाती है, तो इसके लिए 300 वायुमंडलीय दाब एवं 623 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। अर्थात उग्र परिस्थिति में ही इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो पाता है, सामान्य परिस्थिति में नहीं हो पाता और फिनाल बनता है और NaCl निकल जाता है। ये फिनाल बन गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। तो इससे स्पष्ट है कि हैलोएरीन या क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता, बल्कि उग्र परिस्थितियों में होता है। लेकिन यदि हैलोएरीन में आर्थो या पैरा पोजीशन पर, आर्थो या पैरा स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जैसे NO2 जुड़ा हो, तो उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसान हो जाता है। ये आप देखिए पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, तो यहाँ केवल 443 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है और इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता है। यदि यह इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह दो स्थितियों में जुड़ा हो, अर्थात आर्थो और पैरा दोनों स्थितियों में जुड़ा हो, तो और आसान हो जाता है और 368 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है और इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता है। तीनों स्थितियों में NO2 समूह जुड़ा होने पर यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को और आसान कर देता है। जैसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन पर जब NaOH की क्रिया कराई जाती है, तो केवल थोड़ा गर्म करने की आवश्यकता होती है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता है और इस प्रकार 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बनता है, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन उग्र परिस्थितियों में ही संभव है, लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जैसे नाइट्रो समूह आर्थो या पैरा इन स्थितियों पर मौजूद है, तो यह हैलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को आसान कर देता है। लेकिन मेटा स्थिति पर मौजूद रहने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब हमें यह समझना है कि अगला प्रश्न यह है कि नाइट्रो समूह अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को कैसे आसान बना देता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो ये यहाँ ये समझना है कि यह कैसे आसान बनाता है। वास्तव में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जब हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन में होता है तो क्या होता है, देखिए कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH- आता है, यह क्लोरीन से जुड़े कार्बन पर अटैक करता है, लेकिन अटैक करने से पहले ये कार्बन से जुड़े ये दोनों इलेक्ट्रॉन पड़ोसी कार्बन पर स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि अटैक के पहले की स्थिति में इस कार्बन के बैलेंस सेल में संयोजकता कोष में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 से ज्यादा संयोजकता कोष में कार्बन के हो नहीं सकते। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं उससे पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं और माध्यमिक कार्ब एनायन बनता है। माध्यमिक कार्ब एनायन बनता है। ये माध्यमिक कार्ब एनायन है जो पुनः आगे क्रियाफल में परिवर्तित होता है। किसी भी अभिक्रिया की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें बनने वाला माध्यमिक यौगिक का स्थायित्व कितना है। यहाँ आप देखिए इसमें जो माध्यमिक यौगिक बनता है यह एक कार्ब एनायन है जिसमें ऋण आवेश होता है। आयन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशीलता के कारण इस माध्यमिक यौगिक का स्थायित्व कम होता है। इसी वजह से इसमें आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होता। परंतु यदि इसके ऋण आवेश को कम कर दिया जाए, इसके ऋण आवेश को बांट लिया जाए, इसके पड़ोसी परमाणु यदि इसके ऋण आवेश को कम कर देते हैं, बांट देते हैं, तो इसकी सक्रियता को घटा देते हैं और इसके स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। यही कार्य NO2 समूह करते हैं। जब NO2 समूह रिंग से जुड़ा होता है आर्थो या पैरा स्थिति पर, तब देखिए कैसे इसके ऋण आवेश को बांट लेते हैं और एनायन का स्थायित्व बढ़ा देते हैं। देखिए यह ऋण आवेश यहाँ शिफ्ट होता है क्योंकि वास्तव में ये ऑक्सीजन परमाणु इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। नाइट्रोजन को होने वाली कमी यहाँ से मेंटेन हो जाती है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। इस प्रकार आप देखिए एक नया रूप बनता है जिसकी संरचना इस तरह होती है। ये NO- और ये यहाँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ इस संरचना में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कार्ब एनायन, माध्यमिक कार्ब एनायन का ऋण आवेश दूसरे परमाणुओं द्वारा बांट लिया जाता है, अर्थात इसका ऋण आवेश विस्थानीकृत हो जाता है और विस्थानीकृत हो जाने से कार्ब एनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है। स्थायित्व बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया आसानी से होती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जितने ज्यादा मौजूद होंगे, इसके ऋण आवेश का विस्थानीकरण उतना ही अधिक होगा और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन उतना ही आसान हो जाता है। तो ये इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होने पर हेलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है।